भर्तृहरि जी के पास उनके गुरुजी आए दूर हिमालय से और भर्तृहरि जी को कहा, राजा भर्तृहरि थे, अय्याशी थी, राजा थे, मौज मस्ती में बैठते बैठे थे, आनंद ले रहे थे, रानियां थी, चार चार रानियां थी, आनंद लेते थे जीवन का, पूरा ऐशो आराम की जिंदगी थी। गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने कहा, राजा मैं तेरे लिए अमृत फल लेकर आया हूं। राजा जी बोले चरण में, गुरुजी ये क्या होता है? बोले इससे तू सदा जवान रहेगा, सदा जवान रहेगा, लंबी आयु होगी, बहुत लंबी आयु। ये अमृत फल तुझे ऐसा कर देगा, तेरे चेहरे पे झुर्रियां तक नहीं पड़ेंगी। तू मेरा शिष्य है, बच्चा है, मैं तेरा कुल गुरु हूं, मेरा धर्म है तेरा ध्यान रखना, मैं तेरे लिए फल लेकर आया हूं। हाथ जोड़कर दोनों फल प्राप्त, एक ऐसे हाथ, दोनों हाथ जोड़े, जोदड़ी करी, गुरुजी आपकी कृपा है, फल रखा हाथ में, स्नान करके खा लो। गुरुजी ने बोला सतवचन, गुरुजी को बोले सतवचन। उठा, उठ के अपनी छोटी रानी के पास भागा, जिसे ज्यादा प्यार करता था, उसके बिना रहता नहीं था। छोटी रानी के पास भागा, बड़ी खूबसूरत थी, उसके पीछे पागल था। रानी को कहने लगा, रानी ये देख, गुरुजी आए हैं हिमालय से, उन्होंने ये फल दिया है और ये फल जवान रखता है, मरने नहीं देता, सारे मरने वाले कीटाणु खत्म कर देता है जीवन में, और बुढ़ापे वाले अंदर से जितने भी बुढ़ापा करने वाले जो अंदर सेल हैं हमारे जो हैं वो भी ठीक हो गए। तो कृपा होगी। आजकल जो इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हो आप लोग, जो इतने आप महंगे महंगे काम करते हो, तो पुराने पुराने जमाने में ये शक्तियां गुरु लेके घूमते थे। गुरुजी ने दिया है तो रानी तुम खाओ, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं तुम सदा जवान रहो, खूबसूरत रहो, ऐसी ही रहो, और मैं सदा तुम्हारा दीवाना बना रहूं, बस ऐसे ही ठीक है। रानी को अमृत फल दे दिया। अब रानी के मन में क्या था? रानी के मन में राजा नहीं था। अब रानी ने अमृत फल लिया तो ध्यान में क्या आया रानी के? जिससे रानी प्यार करती थी, वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो करती थी कोचवान से, अपने सारथी से, ड्राइवर से। सारथी है ना, रथ चलाते हैं, कोचवान। रानी का ध्यान उस पर, फल लेते ही ध्यान आया, ये फल मैं किसको दूं? कोचवान को। भाग कर गई, जो राजा ने बोला सेम खा ले, जवान रहेगा, नहा के खाना है, गुरुजी लेकर आए हैं, सदा जवान रहेगा, और मैं तुझे सदा जवान चाहती हूं, तो जवान रहे, ऐसे ही चाहती हूं। उसने भी लिया। अब जब फल प्राप्त किया, उसके दिमाग में क्या था? क्या था? रानी नहीं थी, वो रानी से प्यार नहीं करता था, रानी उससे करती थी। वो रानी से ढोंग करता था, प्यार का नाटक करता, स्वांग था। तो रानी ने दे दिया फल, उसने ले लिया। और अब दिमाग में क्या आया? जिससे वो प्यार करता था वो वैश्या थी, बड़ी खूबसूरत वैश्या थी वहां की। भागा उसके पास, कोठे पर, उस वैश्या को जाके कहने लगा, ये वैश्या, मैं तेरे लिए अमृत फल लेकर आया हूं, तू मेरी रानी है असली, तू मेरी राजकुमारी है, मैं तेरे लिए लेकर आया हूं फल, खा ले। और
जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, ये हिमालय से कोई गुरुजी लेकर आए हैं, तेरे लिए लेकर आया हूं। बोली ये ऐसा नहीं, कह रहे नहीं। तो उसकी शक्ल ही ऐसी थी फल की कि वो देखने में ही कुछ गजब का अमृत फल दिखाई पड़ रहा है अलग से। उसने देखा कुछ ना कुछ तो है, तो उसने पूछा नहीं, पर उसने ले लिया। लेकर सोच में पड़ गई, अब इसका क्या करूं। बोली अगर मैं राजा को दे दूंगी यहां का, तो वो जवान रहेगा, तगड़ा रहेगा, और एक बार उसके पास पहुंचा दिया फल, वो खाएगा तो मुझे मालो माल कर देगा। दिमाग में उसके राजा, राजा के दिमाग में रानी, रानी के दिमाग में कोचवान, कोचवान के दिमाग में वैश्या, वैश्या के दिमाग में राजा। घूम के राजा के पास कि राजा मालो माल कर देगा। राजा के पास भागा। वो भागी तो जाके उसने राजा के चरणों में फरियाद कर। रात का समय था, राजा दरबार से मुक्त हो चुके थे। खबर पहुंचाई राजा को कि बहुत जरूरी काम है, और राजा को बोलो कि एक अमृत फल आया है जो जवान कर देगा, बस इतना बोल दो। गुरुजी ने भेजा है। राजा को जब खबर मिली, राजा एकदम है अमृत फल, गुरुजी, भागा। कौन है, अब कौन आया अमृत फल लेकर। जब देखा एक वैश्या थाल में सजाकर, चांदी के थाल में सुंदर तरीके से लेकर आई अमृत फल। ये राजा मैं आपके लिए लाई हूं अमृत फल। देखा ये तो वही अमृत फल है। राजा ने उसकी आंखों में देखा, भर्तरी जी ने, कहां से लाई है। बोली किसी गुरुजी ने दिया है। कौन से गुरुजी ने। चुप हो गई। राजा को पता लग गया गड़बड़ है। बुलाया अपने सिपाहियों को, इधर आओ, बंदी बनाओ इसको, अमृत फल इधर दो। हाथ में लिए अमृत फल। सच बताओ, नहीं मरवा देंगे तुमको। डर के मारे कांपने लगी। अभी टांग देंगे सूली पर, सच बोलो ईमानदारी से, फल कैसे आया। सब कथा बताई। कोचवान को बुलाया। कोचवान को बोला, वो हाथ जोड़ के, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी रानी ने मुझे दिया। ओहो, राजा टूट गया, बैठ गया आराम से। अब भागकर रानी के पास गया। रानी को जाके बोला अमृत फल दिया। रानी ये तो मैंने तुमको दिया था। बुलाया। उसी समय रानी को देख के टूट गया और मन बना लिया कि आज के बाद संसार से मुक्त हो जाना है। कुछ नहीं है, ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, माया का जाल है। ये सब जीवन में हर व्यक्ति अपनी जीवन को खराब करने में लगा है। बस इतना दिमाग में ऐसे आया, वो अमृत फल गुरुजी के पास भागा। अपने वापिस गुरुजी को बोले, जाके चरणों में लेट के बोला, गुरुजी आपने मुझे ऐसा अमृत फल खिला दिया आज, मुझे नहीं मालूम था मेरा गुरु मेरे लिए क्या लाया है, पर आपने मुझे वो खिला दिया, वो योग दे दिया कि अब मैं संसार से मुक्त होकर रह सकता हूं। अब मैं सब छोड़कर आपके चरणों का दास बनकर आपके साथ हिमालय चलूंगा। उसी समय साधु, राजा ने उसी समय संकल्प लेके साधु बन गया। गुरुजी ने भी कहा अमृत फल खा लो, अभी तुमको भक्ति करनी है, अब इसीलिए तुम्हारे पास लेकर आए थे, तुम्हारा योग शुरू हो गया। और कहते हैं कि इस अमृत फल उन्होंने खा तो लिया। ये बहुत पुरानी कथा है भर्तरी जी की। तो भर्तरी जी आज भी जिंदा है, और हिमालय कैलाश में जब गुरु नानक देव जी महाराज जी गए, तो भर्तर योगी की कथा, गुरु नानक देव जी महाराज जी का भी श्लोक आता है एक वाणी में। जब गुरु नानक देव जी मिले भर्तरी को, तो उस भर्तरी जी को इतनी उम्र हो चुकी थी उनकी, उस समय उनकी उम्र कई सौ साल उनकी उम्र थी। भर्तरी जी को जब गुरु नानक देव जी मिले, और भर्तर से भर्तर योगी हो गया। जब उसने पूरा भगवान का ध्यान लगाया भर्तरी जी ने,
और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको मिले भर्तृहरि जी को। तो भर्तृहरि जी ने कहा ऐसे हाथ जोड़कर कि हे परम पिता ब्रह्मा, आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ हूं मैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? भर्तृहरि जी से जब कहा क्या मांगते हो, तो भर्तृहरि जी ने यह कहा कि मुझे केवल एक ही चीज दे दीजिए बस, कि किसी व्यक्ति का मुझे मान सम्मान ना मिले जीवन में, और कोई व्यक्ति मुझे इतना सा भी मान सम्मान ना दे। मैं व्यक्तियों से तंग हो चुका हूं और दूरियां पा चुका हूं। मैं व्यक्तियों के दर्शन नहीं करना चाहता। यह संसार रहने के काबिल नहीं है। ब्रह्मा से यह मांगा कि किसी भी इंसान से मुझे सत्कार ना मिले, मान सम्मान ना मिले। ब्रह्मा जी बोले 2 बार सोच लो मेरे से मांगने से पहले। बोले ना कोई मेरा मंदिर बनाए, ना कोई मेरी पूजा करे, ना मुझे मान सम्मान दे, ना मेरे पीछे कोई चले, ना मेरा कोई आगे पीछे कोई होना चाहिए, ना मुझे जरा सा भी, इतना सा भी मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये संसार नाटक चाटक है, बस स्वांग है। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी मुझे केवल भगवान से जोड़ने का आशीर्वाद दीजिए, मैं भगवान से जुड़ जाऊं बस।